सभी को सबसे पहले गुड मॉर्निंग। तो आज हम एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें 10 क्वेश्चन है वो पूरे हल करने वाले हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण हैं। तो देखिए कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इजकल टू हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन के 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए हमें आंसर हल करना है साइन कॉस में, तो हम इसको क्या करते हैं साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए कोसेक को हम चेंज करेंगे 1 अपॉन के साइन थीटा माइनस के कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर है। अब क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम देखिए साइन बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सीधे सीधे साइन थीटा। अब इसका हो जाएगा देखिए 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम पढ़े हैं क्या पढ़े हैं, यदि एलसीएम हमारा हर समान रहता है तो ऊपर वाला प्लस रहता है तो प्लस कर देते हैं, माइनस रहता है तो माइनस। अब देखिए इसको हम बाहर निकालते हैं, दोनों का ऊपर का अलग स्क्वायर करते हैं नीचे का अलग। तो देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन के साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्योंकि स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख सकते हैं 1 माइनस के कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं अपॉन के। अब देखिए साइन को हम लिख सकते हैं साइन, पहला फार्मूला नंबर 1 यदि आपको याद होगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी हम स्क्वायर कर सकते हैं क्योंकि एक का स्क्वायर करने पर वही वैल्यू आती है। तो लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन के, देखिए इसको ए प्लस बी मतलब कि 1 प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा। देखिए ये माइनस माइनस दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचा क्या, जो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन के 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए यही हमें प्रूफ लाना था, यही है हमारा प्रूफ, तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड बोला है कॉस ए अपॉन के 1 प्लस साइन ए प्लस के 1 प्लस साइन ए अपॉन के कॉस ए इजकल टू 2 सेक ए, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, इसका एलसीएम हो जाएगा कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचे कॉस, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए और प्लस के। देखिए कॉस ए से इसमें डिवाइड करेंगे तो कॉस से कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। तो हम लोग LHS लेके हल कर रहे हैं। देखिए कॉस स्क्वायर को कॉस स्क्वायर रहने देते हैं, कॉस स्क्वायर ए और प्लस के 1 का स्क्वायर और प्लस के, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और प्लस के साइन स्क्वायर ए और प्लस के 2 साइन ए, 2a भी होता है तो a की वैल्यू 1 है, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में कोई चेंजेस नहीं होते। अब देखिए यहाँ पर कॉस ए ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखिए साइन और कॉस मिलके हमारा 1 हो जाएगा, 1 और यह मिलके हो जाएगा 2। तो चलिए हम लिख लेते हैं 1 प्लस 1 और प्लस के 2 साइन ए अपॉन के कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम सीधे यहाँ कर रहे हैं एक मिलके 2, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचे क्या 1 प्लस साइन ए अपॉन के कॉस ए 1 प्लस साइन ए। देखिए ये दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2 कॉस ए। तो लिख सकते हैं 2 इंटू के 1 अपॉन कॉस ए। देखिए 2 तो हमारा 2 ही रहेगा और 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं सेक ए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं LHS बराबर के RHS, ये प्रूफ हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया गया है tan थीटा इजकल अपॉन के 1 प्लस कॉट थीटा प्लस के कॉट थीटा अपॉन के 1 प्लस टैन थीटा इजकल टू 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, ये हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए इसको हल करते हैं। तो फिर सबसे पहले साइन का इसमें बदलते हैं। तो देखिए आप टैन को बदलेंगे तो हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं साइन थीटा अपॉन के
कॉस थीटा, ये टेन को क्या अपॉन के, देखिए इस पूरे बटे के है या 1 प्लस कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा, ये हो जाएगा। फिर देखिए प्लस के कॉट थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा बटे के साइन थीटा, और होल के बटे है देखिए 1 प्लस के सॉरी माइनस है 1 माइनस के है साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा, ये है। अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लेंगे क्योंकि ऊपर वाले तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो उसको ऐसे रहने देते हैं, लिख देते हैं यहाँ पर साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा। अब देखिए इसके बटे के 1 मान लेते हैं, इसके भी बटे के 1 मान लेते हैं, दोनों को बटे के 1 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ से हल करते हैं हल करेंगे तो देखिए यहाँ हो जाएगा साइन थीटा प्लस के कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस है, यदि प्लस है तो प्लस रहने देते हैं। देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये हमारा क्या है कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा बटे के कॉस थीटा माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए ये कॉस और साइन मिलके साइन का हो जाएगा, सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर कर देंगे, ऊपर कर देंगे तो देखिए यहाँ से ये हम इसमें हमारा क्या है, एक चीज़ देखिए यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, ये चीज़ें हैं हमारा। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस प्लस को चेंज कर देंगे, सॉरी यहाँ पर माइनस है तो ये पूरा माइनस रहेगा। देखिए एक में कॉस माइनस है, एक में साइनस माइनस है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि प्लस करेंगे, देखिए यहाँ पर माइनस करेंगे, ये इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाएगा। तो चलिए अगले लाइन में हम उसको ऊपर कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ऊपर हो जाएगा तो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर हो जाएगा। अब यदि आपको पता है तो देखिए इसको हम सीधे सीधे ऊपर लिख देते हैं। तो ये हमारा सबसे ऊपर चला जाएगा, ये बीच में चला जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा अपॉन के, देखिए कॉस का मल्टीप्लाई हो जाएगा कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब प्लस के यहाँ पर देखिए इसको हम ऊपर कर लेंगे, तो इसको ऊपर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन के साइन थीटा। अब ब्रैकेट में बचेगा क्या, यहाँ पर हम देखिए ये माइनस करेंगे, ये जब हम माइनस करेंगे तो ये साइन हमारा पहले आ जाएगा कॉस पीछे, जैसे क्योंकि इसको मैच कराने के लिए हम कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। तो चलिए यहाँ पर हल करते हैं, एलसीएम लेते हैं। देखिए ये एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, अब ब्रैकेट में बचेगा क्या साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा, ये हो गया एलसीएम। अब देखिए इससे इसमें भाग देंगे तो केवल बचेगा क्या साइन, तो इसको लिख सकते हैं साइन क्यूब थीटा, और इसी तरह से इसमें भाग देंगे तो केवल बचेगा कॉस, तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस क्यूब थीटा, ये हो जाएगा। ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यदि आपको नहीं पता तो ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के ए बी, ये फार्मूला। तो चलिए इस फार्मूले में वैल्यू रखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हो जाएगा साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा हो गया, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस के साइन थीटा इंटू के कॉस थीटा, ये हो गया। अपॉन के देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं, अपॉन के ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। देखिए यह हमारा सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फार्मूला नंबर 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए एक बार 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा क्या 1 अपॉन साइन इंटू 1 अपॉन कॉस। तो 1 अपॉन देखिए इसको लिख देते हैं अलग अलग, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और प्लस के इसमें देखिए साइन अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन के साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखिए ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक हो जाएगा, और इसको 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, और क्या हो जाएगा हमारा एक सेक थीटा। तो देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस के, ये 1 प्लस के सेक थीटा इंटू के कोसेक थीटा, ये हमारा वैल्यू आ गया, प्रूफ हो गया, LHS बराबर आ रहा है। देखिए ये प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 बोला गया है 1 प्लस सेक ए इजकल टू
अपॉन के सेक ए इक्वल टू बताया गया है कि साइन स्क्वायर ए अब बटे के 1 माइनस साइन ए, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए देखिए सीधे सीधे हमें साइन कॉस में वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करें, पहले सेक को साइन कॉस में बदलते हैं। तो 1 प्लस के 1 अपॉन सेक ए बटे के 1 अपॉन के सेक ए। अब देखिए इसको 1 मान लेते हैं और इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेके हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर ध्यान से 1 प्लस, देखिए ये इसको ये हो जाएगा हमारा सेक ए, एलसीएम ले लिए यहाँ पर, ऊपर वाले को पहले हल कर रहे हैं। देखिए सेक ए, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक ए प्लस 1, ये हो गया। अब देखिए अपॉन के 1 अपॉन सेक ए हो जाएगा। तो सेक ए से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दोनों हर में है। अब क्या करेंगे, इसका हम देखिए आप चाहे तो परमेयीकरण कर सकते हैं या तो 1 अपॉन कॉस, सॉरी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर सेक को कॉस में कर सकते हैं आप चाहे तो जहाँ जहाँ सेक लिखे वहाँ पर कॉस रहेगा। चलिए फिर से हल कर देते हैं एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए अपॉन के 1 अपॉन के कॉस ए, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉस ए प्लस के 1 अपॉन के इसके बटे के रहेगा कॉस ए, ये हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर इसको बटे के लिखेंगे कॉस ए। अब देखिए कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, हमारा क्या बचा, यहाँ पर लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस ए, बट हमें लाना क्या है, देखिए हमें लाना है साइन स्क्वायर ए अपॉन के। देखिए इसका हम क्या करेंगे, परमेयीकरण कर लेंगे। परमेयीकरण हल करने आता है आपको, तो चलिए इसको हम परमेयीकरण कर लेते हैं। तो देखिए ऊपर नीचे हम 1 माइनस कॉस ए क्योंकि प्लस है 1 माइनस कॉस ए, देखिए हर में वही लाना है। देखिए इसके साथ एक कोष्टक में प्लस एक कोष्टक माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर माइनस के कॉस स्क्वायर ए अपॉन के 1 माइनस कॉस ए। देखिए आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, फार्मूला नंबर 1, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर। तो देखिए साइन स्क्वायर ए अपॉन के 1 माइनस के कॉस ए, ये हमारा प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 बोला गया है सर सम का कोसेक ए, ये देखिए थर्ड फार्मूला है, कोसेक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 1। तो देखिए इसको कॉट को माइनस कॉट को, ये जो माइनस कॉट दिया गया है ये इधर आ गया तो प्लस कॉट स्क्वायर हो गया। तो इसी का प्रयोग करके हमें क्या करना है, इसको हल करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या चाहिए, कोसेक और कॉट में चाहिए, कोसेक और कॉट में चाहिए। तो हमें क्या करना है, तो अंश और हर में हम साइन ए से भाग दे देते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं चलिए अंश और हर में साइन ए से भाग देते हैं। तो देखिए साइन ए, कॉस में साइन से भाग देंगे तो हमारा हो जाएगा कॉट, क्या हो जाएगा, कॉट ए माइनस के, साइन में साइन से भाग देंगे तो ए 1 हो जाएगा। फिर 1 अपॉन इसमें साइन से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक ए अपॉन के देखिए यहाँ से कॉस में साइन से भाग देंगे तो कॉट ए हो जाएगा, साइन में देंगे तो 1 माइनस के कोसेक ए, ये हो गया। अब देखिए आप लोग फार्मूला को पता है सबको, ये फार्मूला ही हमारा है कोसेक स्क्वायर माइनस के कॉट स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो अब देखिए सिंपली से क्या करेंगे, अब हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं, आप चाहे तो 1 को इधर कर सकते हैं, इसको इधर कर सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं। चलिए हम उसको लिख सकते हैं कॉट ए प्लस के कोसेक ए। अब देखिए इसी फार्मूले को हम चेंज करें, यहाँ पर लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर ए माइनस के कॉट स्क्वायर ए। देखिए इसको इधर लाए तो इक्वल टू 1, तो 1 की जगह पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखिए इसको एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, देखिए इसी को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कोसेक ए प्लस के कॉट ए, एक ब्रैकेट में हो गया, अब दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस के कॉट ए, ये दोनों रख सकते हैं कि नहीं, तो चलिए इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये प्लस हो गया, अब फिर देखो इसके माइनस ये बचा, तो माइनस में यहाँ पर देखिए ध्यान से हम लिख सकते हैं, ये पूरा हम रख दे रहे हैं अब यहाँ पर वैल्यू, तो कोसेक ए माइनस कॉट ए सीधे सीधे हम रख सकते हैं, या तो इसमें से इसको एक बार कॉमन ले लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं हम
कोसेक ए प्लस के कॉट ए एक ब्रैकेट में, कोसेक ए माइनस के कॉट ए दूसरे ब्रैकेट में, अपॉन के देखिए अपॉन को इसको रहने देते हैं तो देखिए कॉट ए प्लस के 1 माइनस के कोसेक ए, ये हो गया। अब देखिए ऊपर से हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर है ऊपर से ये पूरा हमारा माइनस है, यहाँ से ऐसे लगा लीजिएगा। देखिए यहाँ से पूरा कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं कॉट ए प्लस के कोसेक ए। देखिए ये हमें प्रूफ करना है, इसको हम रहने बाहर निकाल लेते हैं। तो बाहर निकालेंगे तो देखिए यहाँ से बचेगा 1। अब देखिए माइनस के, देखिए 1 माइनस के, ये माइनस जब ये प्लस वाला तो बाहर निकल, इसके साथ होगा तो माइनस कोसेक ए, अब प्लस के कॉट ए, क्योंकि माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा। अपॉन के देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 1 प्लस है माइनस के कोसेक ए और प्लस के कॉट ए। देखिए ये दोनों सेम हो गया, कैंसिल हो जाएगा। अब हमारा आंसर हो जाएगा कॉट ए और प्लस के कोसेक ए। आप चाहे तो इसको पहले लिख सकते हैं, इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कॉट ए। यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये दिया गया है कड़ी में 1 प्लस साइन ए अपॉन के 1 माइनस साइन ए। तो इसका सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, कुछ तो दिख नहीं रहा है, इसका हम परमेयीकरण कर देते हैं। तो चलिए इसका परमेयीकरण सभी को करने आता है, तो चलिए जो हर है इसी का साइन चेंज करके ऊपर नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं। तो चलिए इसको हल करते हैं पहले। देखिए ये है हमारा, तो लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन के 1 माइनस साइन ए इंटू के 1 प्लस साइन ए दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। देखिए जब इसका गुणा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हमारा प्लस प्लस है तो ये पहले होल स्क्वायर हो जाएगा, तो इसे लिख सकते हैं हम अंडर रूट में लिखते हैं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन के, देखिए 1, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई 1 में, इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। तो इसी को देखिए हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, तो इसको हम कॉस स्क्वायर और इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ये होल स्क्वायर है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस साइन ए, ये पूरा बाहर हो जाएगा। यहाँ पर साइन को हम कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर, तो कॉस हमारा बाहर निकलेगा कॉस ए। अब देखिए यहाँ से दोनों को अलग अलग डिवाइड करते हैं, तो देखिए यहाँ से दोनों को हम अलग अलग डिवाइड करेंगे। देखिए 1 अपॉन के कॉस ए और प्लस के साइन ए अपॉन के कॉस ए, ये हो जाएगा। तो 1 अपॉन कॉस ए को हम लिख सकते हैं क्या, सेक ए, और साइन अपॉन कॉस को लिख सकते हैं टैन ए। ये हमारा हो गया प्रूफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे के 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस के कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, तो साइन हम ऊपर से कॉमन ले सकते हैं और नीचे से कॉस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हमारा मिलके हो जाएगा टैन थीटा, यही लाना था। अब देखिए इसको हल करते हैं। हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया, अब बचा क्या, यहाँ से बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गया अपॉन के, यहाँ से देखिए हम क्या कॉमन लेते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं कॉस नीचे से, तो कॉस थीटा हर से कॉमन लेते हैं, तो देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। आप चाहे तो देखिए 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप चेंज कर सकते हैं। फार्मूला नंबर 1, यदि आपको पता होगा तो फार्मूला नंबर 1 होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, तो साइन थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए ये हमारा अलग से टैन हो जाएगा, तो चलिए इसको पहले लिखते हैं साइन थीटा 1 माइनस, देखिए यहाँ से 2 मल्टीप्लाई होगा, 2 मल्टीप्लाई इसमें देखिए यदि यहाँ 2 करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा और ये भी 2 हो जाएगा, तो इसके पहले हम सीधे लिख सकते हैं 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो सीधे लिखते हैं 2 और माइनस का गुणा होगा तो प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा अपॉन के, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा को कॉस थीटा रहने देते हैं, यहाँ पर 2
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए 2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, -2, क्योंकि माइनस वाला चिन्ह बड़ा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन के कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ से लिख सकते हैं ये माइनस, तो यहाँ पर हम पहले इसको ला देते हैं प्लस वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारा -1 ये हो गया। यहाँ से लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। साइन अपॉन कॉस इक्वल टू हमारा हो जाएगा tan थीटा। ये हमारा प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है साइन ए प्लस के कोसेक ए का होल स्क्वायर और प्लस के कॉस ए प्लस के सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस हमें प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिंपली a प्लस बी का फार्मूला पता है। यदि नहीं पता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसी फार्मूले पर हमें इसको हल करने हैं। तो चलिए इसके हम वैल्यू रखते हैं। देखिए पहले इसका हल स्क्वायर करते हैं, इसका इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं। तो चलिए इसको करते हैं। देखिए पहले लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस के कोसेक स्क्वायर ए और प्लस के 2 साइन ए इंटू के कोसेक ए। पहला ब्रैकेट हो गया। फिर देखिए एलएचएस को लेके हल कर रहे हैं, पहला ब्रैकेट हो गया। अब दूसरे को देखिए यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए और प्लस के सेक स्क्वायर ए प्लस के 2 कॉस ए इंटू के सेक ए। ये हो गया, हमने ब्रैकेट को दोनों को खोल दिया। देखिए ये हमारा इतना हो गया। देखिए आपको पता होगा साइन स्क्वायर और प्लस के कॉस स्क्वायर ये 1 होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर देखिए, चलिए इसको लिख सकते हैं हम, एक जगह लिख देते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस के कॉस स्क्वायर ए और प्लस के। देखिए यहाँ पर इसको लिख सकते हैं पहले, तो चलिए इसको लिखते हैं। देखिए ये 2 साइन ए, अब देखिए कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन के साइन ए, ये लिख सकते हैं कि नहीं। फिर देखिए ये बचा, हम इसको लिख सकते हैं। आप चाहे तो इसको नहीं लिख सकते, तो यहाँ पर देखिए कोसेक स्क्वायर ए ये हमने यहाँ लिख दिया और ये वाला यहाँ है। फिर देखिए ये तो हमने पहले ही लिख दिया था। फिर सेक स्क्वायर को सेक स्क्वायर रहने देते हैं, सेक स्क्वायर ए और प्लस के। देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 2 कॉस ए इंटू के सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए यह कॉस से यह कॉस कैंसिल और यह साइन से यह साइन कैंसिल। यहाँ पर देखिए बचा क्या, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। अब प्लस के यह 2 हो गया। अब प्लस के यहाँ पर देखो कोसेक स्क्वायर ए बचा और प्लस के सेक स्क्वायर ए। अब प्लस के यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब देखिए कोसेक स्क्वायर को हम लिख सकते हैं क्या, कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए 2 2 4 5, ये 5 हो गया। अब प्लस के कोसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस के कॉट स्क्वायर है, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए कॉट और tan में। अब प्लस के सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस के tan स्क्वायर। ये फार्मूला नंबर 2 और 3 से। देखिए ये 1 1 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, तो ये 7। अब प्लस के बोला गया है tan स्क्वायर ए अब प्लस के कॉट स्क्वायर ए। ये प्रूफ हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोला है कि कोसेक ए माइनस साइन ए और दूसरे ब्रैकेट में सेक ए माइनस कॉस ए आपको प्रूफ करना है 1 अपॉन के tan ए इंटू कॉट ए, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो सबसे पहले हमारी वैल्यू tan और कॉट में, तो हम कोसेक को साइन और कॉस में बदलते हैं। सबसे सरल, सभी क्वेश्चन यदि दिखे प्रूफ करने वाला तो उसको सबसे पहले साइन और कॉस में बदल दीजिए आप। कोसेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन के साइन ए, माइनस के साइन ए को तो साइन ए ही रहने देते हैं क्योंकि उसको तो हम चेंज करेंगे नहीं। अब देखिए सेक को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन के कॉस ए, माइनस के कॉस ए को तो कॉस ए ही रहने देते हैं। इसके बटे के वो एक मान लेते हैं, इसके बटे के अब दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो देखिए एलसीएम लेंगे तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा साइन ए और यहाँ पर देखिए 1 माइनस के साइन साइन मिलके हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। अब दूसरे ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस के कॉस स्क्वायर ए, ये हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, ये फार्मूला नंबर 1 से यदि आपको याद होगा तो हमने बताया था। देखिए फार्मूला नंबर 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा और प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए साइन स्क्वायर हमें फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, ये हो जाएगा इधर। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर रख सकते हैं और 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर रख सकते हैं। तो चलिए इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए अपॉन के साइन ए, और यहाँ पर इसकी जगह पर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन के कॉस ए। अब देखिए इस कॉस से इस कॉस कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं इसको। देखिए यहाँ से हमारा ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से ये हमारा, देखिए ये हमें tan स्क्वायर हो जाएगा। या तो आप इसमें मल्टीप्लाई भी करके कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं हम, सीधे सीधे हल करते हैं। देखिए अब देखिए ये हमारा हो गया। फिर देखिए यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो ये कॉस से कॉस, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा क्या, साइन ए इंटू के कॉस ए। अब तो कहेंगे कि ये तो हमारा आया नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको भी हल करेंगे। तो चलिए इसको पहले इरेज कर लेते हैं इस साइड को। तो चलिए इसको हल करते हैं। देखिए इसको दोनों पक्षों को हल करेंगे, LHS और RHS दोनों। तो देखिए यहाँ पर 1 अपॉन के tan को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ए बटे के कॉस ए, अब प्लस के कॉट को लिख सकते हैं कॉस ए बटे के साइन ए। अब देखिए दोनों का हम क्या करेंगे, 1 अपॉन है तो लिख सकते हैं 1 अपॉन के, देखिए इसको लिख सकते हैं हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारा एलसीएम हो जाएगा साइन ए इंटू के कॉस ए, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। फिर देखिए कॉस से कॉस कैंसिल, साइन बचेगा तो ऊपर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, और यहाँ से कॉस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस बचेगा तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, फार्मूला नंबर 1, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा इसके बटे के 1, तो हो जाएगा साइन ए इंटू के कॉस ए। अब डिवाइड 1 से करेंगे तो उसकी वैल्यू यही हो जाएगी, तो ये हमारा सीधे सीधे देखिए LHS बराबर के RHS हो गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी रहते हैं जिनका मान दोनों पक्षों को हल करने पर ही होता है। तो चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया गया है जो कि 10वां और लास्ट दिया गया है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन के 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसका बराबर के 1 tan ए 1 प्लस 1 माइनस कॉट ए, ये दिया गया है। तो इसको हल करते हैं। देखिए इसको हल करते हैं तो सीधे सीधे हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिए 1 पहले एक, देखिए आप इसको चाहे हल करें चाहे इसको, दोनों की वैल्यू tan ही स्क्वायर आएगी। तो देखिए इसको पहले सबसे पहले हल करते हैं। तो चलिए 1 प्लस, देखिए tan स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, तो tan स्क्वायर को हम लिख सकते हैं कि सीधे सीधे हम फार्मूला में रखते हैं। तो देखिए आपको यदि पता होगा तो हम रख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर फार्मूला नंबर, देखिए ये सेकंड, हम फार्मूला यहाँ लिखते जा रहे हैं यहाँ साइड में, यदि आपको याद होगा तो हम फार्मूला लिखते जा रहे हैं। देखिए क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए हमारा इधर चला जाएगा, सेक का tan होता है तो यहाँ पर tan रहेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया पहला। देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है। अब दूसरा देखिए फार्मूला नंबर ये सेकेंड है। अब थर्ड फार्मूला है, पहला तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, थर्ड हमारा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा 1, ये इधर जाएगा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ से इससे और इससे, ये दोनों से हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर हम क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए, और हमारा नीचे हो जाएगा हर की जगह कोसेक स्क्वायर ए। अब देखिए सेक को हम बदलेंगे तो क्या हो जाता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और कोसेक को लिखेंगे तो 1 अपॉन के साइन स्क्वायर ए। अब देखिए ये हमारा ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन के कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा tan स्क्वायर हो गया कि नहीं। तो इसी तरह से इसको भी हल कर लेते हैं। देखिए इसको हल करते हैं थोड़े से। देखिए इसको हल करेंगे तो हमारा देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो चलिए इसका पहले हम क्या करते हैं, परिमेयकरण नहीं साइन कास्ट में बदल लेते हैं, सबसे सिंपल। तो चलिए साइन कास्ट में करते हैं, 1 माइनस साइन ए अपॉन के कॉस ए, ये पूरा होल स्क्वायर है, बटे के 1 माइनस कॉस ए बटे के साइन ए, ये हो गया। अब इसको हम इरेज कर लेते हैं।
देखिए ये हो गया। अब देखिए ये पूरे का होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, ये हमने होल स्क्वायर कर दिया। अब देखिए आगे क्या करते हैं, आगे हम इसको करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं। तो चलिए इसके बटे के 1 मान लेते हैं और इसके भी बटे के 1 मान लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो कॉस माइनस साइन, देखिए यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस के साइन ए, इसका अपॉन के कॉस ए, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन के देखिए ये हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए बटे के साइन ए का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, हम दोनों का होल, यहाँ पर देखिए साइन ए कॉस ए है तो यहाँ पर उल्टा है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। आप चाहे तो माइनस कॉमन ले या तो ऊपर लिख देते हैं। तो चलिए इसको ब्रैकेट में, हम पूरे ब्रैकेट में देखो दोनों को अलग लिखते हैं। देखिए एक ब्रैकेट में हमारा क्या है, इसको हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए माइनस के कॉस ए हो जाएगा, ये हो गया, अपॉन के कॉस ए है। अब देखिए यहाँ पर इसको इनटू में ऊपर ले जा रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा साइन ए। अब देखिए ये ब्रैकेट में क्या है, साइन ए माइनस के कॉस ए, ये हो गया। अब इस पूरे का होल स्क्वायर दिया गया है, इस पूरे का क्या दिया गया है, माइनस के साथ रहेगा होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा क्या, माइनस के साइन ए अपॉन के कॉस ए का होल स्क्वायर। अब देखिए इसका स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे के कॉस स्क्वायर ए, तो इसको लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। इसी तरह से प्रूफ हो गया। देखिए यहाँ पर भी आ गया हमारा वैल्यू और ये भी हमारा वैल्यू आ गया। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगे